सुधांशु त्रिवेदी जी, इससे पहले कि मैं पहला सवाल आपसे दागूं, मैं दिल्ली का वोटिंग पैटर्न जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। लोक नीति CSDS का ये सर्वे बताता है 2015 बनाम 2020 विधानसभा चुनाव देखिए, इसमें अलग अलग वर्गों को उन्होंने बांटा, जिसमें गरीब वर्ग, निचला वर्ग, मध्यम वर्ग और धनी वर्ग है। ऐसे में अगर आप देखिए तो बीजेपी को 12% का फायदा हुआ, लेकिन फिर भी आप 33 पर ही पहुंचे पीस आते आते, और 61% जो गरीब वर्ग है वो सीधा का सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। कांग्रेस को 4%। निचले वर्ग में आइए तो 31% +2% का गेन आपको हुआ, लेकिन 63% आम आदमी पार्टी बहुत आगे आपसे। सबसे दिलचस्प है कि जो मध्य वर्ग माना जाता है कि आपके साथ देश के अन्य हिस्सों में जुड़ा रहता है, उस मध्यम वर्ग में भी सेंध लगा जाती है आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में, और 4% के फायदे के बावजूद आप 39% पर रहते हैं, और वही 53% मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी को वोट दे देता है, 5 कांग्रेस की तरफ। अब आखिरी जो धनी वर्ग है, यहां पर मामला एकदम बराबरी का चल रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में 48% आपको, 47% उनको। लोकसभा चुनाव में तो हालांकि अगर आप देखिए तो बीजेपी की जीत होती है, वहां पर हर तबके में आप आगे हैं। 52 गरीबों में, मध्यम तबके में 50% और 59% आप अमीरों में हैं। तो बाकी सब में पैरामीटर्स में आम आदमी पार्टी पीछे है। ये बताते हुए कि क्या इसीलिए मध्यम वर्ग को रिझाने के लिए ये बड़ा कदम आपने उठाया है 12 लाख तक टैक्स फ्री करने का सालाना आय पर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि विपक्ष के तो ऊंट के मुंह में जीरा की बात कह रहे हैं, उनका तो मुंह ही ऐसा है कि उसको देखकर कभी कोई भी चीज शुभ दिखाई नहीं पड़ती। कुछ लोगों की दृष्टि ऐसी होती है कि उनकी दृष्टि मात्र में अशुभता होती है, इस कारण से वो कभी शुभ दृष्टि को देख ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी आपके कई नेता बोल रहे थे, जो कह रहे थे वही पुराना बजट है, पुराने स्टाइल का, मुझे तो इसका ठीक विपरीत लग रहा है अंजना जी। मुझे लग रहा है कांग्रेस और विपक्ष के नेता वही पुरानी अपनी पेट लाइंस और 3-4 शब्द बोलते चले जा रहे हैं। उन्होंने शायद या तो पलट के बजट को देखा नहीं या सुना नहीं, या वो इस कदर इस चीज से भयभीत हो गए हैं कि अपनी पुराने रिकॉर्ड को दबा रहे हैं। बताइए, अभी बिहार के लोग भी, मतलब एक तरफ इंडी गठबंधन वाले ये कह रहे हैं कि बिहार का बजट किया गया, आपके एक कांग्रेस के सांसद बोल रहे थे, उधर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया। मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब एक ही बजट में, एक ही गठबंधन के 2 दलों के बीच में इतना विरोधाभास तब हो सकता है जब आप बहुत तुच्छ और क्षुद्र दृष्टि से इस विराट बजट को देखने का प्रयास करें। मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा अंजना जी कि यह बजट विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने वाला, भारत के हर वर्ग को आर्थिक शक्ति प्रदान करने वाला, जिसमें गरीब किसानों से लेकर दलहन में आत्मनिर्भर करने के संकल्प से लेकर MSME को महत्वपूर्ण शक्ति देने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में भारत को नए युग में ले जाने से लेकर मध्यम वर्ग को अपेक्षा से अधिक। अंजना जी, मैं कहना चाहूंगा, जब से हम बजट देख रहे हैं बचपन से आज तक, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस वर्ग ने जो अनुमान लगाया हो उससे ज्यादा मिल जाए। अनुमान था कि 10 लाख की छूट दी जाएगी और 12 लाख की छूट आ गई। मुझे लगता है कभी कभी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, कभी कभी ईमानदारी से, पूरी कीजिए लाइन। नहीं, मैं एक लाइन पूरी कर दूं, एक लाइन बस। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रहे थे, तब याद रखना चाहिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था और हम मुख्य विपक्षी दल थे, मगर हमने आर्थिक सुधारों के मामले में रोड़ा अटकाने का प्रयास नहीं किया था। अन्यथा बताइए, 243 सांसदों वाली कांग्रेस कैसे वो आर्थिक सुधार के प्रस्ताव पारित करवा ले जाती, अगर 120 सांसदों वाली भाजपा ने मौके के ऊपर समर्थन न किया होता। कम से कम इतना ध्यान रखना। आलोक जी कह रहे कुछ तो अच्छा देख लीजिए, यही रिबेट आप कितना दे पाते थे? अगर मुकाबले में 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है तो इसमें क्यों नाक मुंह सिकोड़ना? देखिए, किसी ने नाक मुंह नहीं सिकोड़ी, ये तो 240 का कमाल है। 240 पे आए हैं तो मिडिल क्लास का ख्याल आया है। आज तक क्यों नहीं किया इन्होंने? आज 5 लाख आपने अगर 7 से 12 किया है तो मैं समझता हूं स्वागत योग्य है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कांग्रेस के समय में आते थे, मनमोहन सिंह जी के समय में, बीजेपी हमेशा विरोध करती थी। 2 एग्जाम्पल दे देता हूं सुधांशु भाई, जहां से आपने अंत किया वहीं से शुरू कर देता हूं। जीएसटी के लिए आप कहते थे कि फेडरल स्ट्रक्चर चरमरा जाएगा। हमने जीएसटी में तमाम गलत प्रावधानों के बावजूद रात को 12 बजे आपका साथ दिया। इंश्योरेंस बिल के लिए आप लोग क्या कहते थे?
आप बड़ी कंपनियों को एफडीआई के लिए रिटेल सेक्टर में क्या कहते थे, आज किसी शहर के बाहर चले जाइए, डी मार्ट के तमाम स्टोर खुले हुए नजर आ जाएंगे। इंश्योरेंस में आज आपने 74 से 100% कर दिया है एफडीआई। ये तमाम वो 3 नीतियां थी जिनका आप विरोध करते थे और हम कहते थे कि इनको लागू कीजिए, इसलिए आपका जो आखिरी वाक्य था वो गलत था। आज आप कह रहे हैं एक्सेप्शन से ज्यादा, एक्सेप्शन से, उम्मीद से ज्यादा। अरे भाई एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो अगर आप अरुण जेटली जी का भाषण याद कर लेंगे 2012 का, विपक्ष के नेता रहते हुए उस समय पे 10 लाख की बात करते थे वो, लेकिन आपने ठीक है 5 से 12 तक आप पहुंचे हैं जो नॉन टैक्सेबल लिमिट है। लेकिन आपने अभी किसानों की बात की, आप मुझे बताइए किसानों के लिए एमएसपी वर्ड नहीं है पूरे के पूरे बजट के अंदर, अगर है तो मुझे बता दीजिए। आपने एमएसएमई की बात की, सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 महीने में 20,000 के करीब एमएसएमई बंद हुई है। ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आंसर है राइटिंग में। आप मुझे पिछले बजट का भी बता दीजिए। अभी आया इसमें 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। अंजना जी के साथ इसी स्टूडियो में हमने शो किया था कि 500 कंपनी आइडेंटिफाई होंगी और 1 करोड़ लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट देंगे। वो 500 कंपनियों का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ पूरे 1 साल में। अगर हुआ हो तो बता दीजिएगा मुझे। हमने पूरे बड़े बड़े उसके ऊपर शो किए थे। किसान की आमदनी 2022 में डबल होनी थी, 32 रुपए से घट के 27 पे आ गई।